सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण बांस के जंगल से होकर बुद्ध के आश्रम को छू रही थी। सभी भिक्षु अपने गुरु के चारों ओर वृत्त में बैठे थे। वातावरण में गहरी शांति थी। बस पक्षियों की दूर की आवाज़ और बांस के पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, लेकिन बोले नहीं। शिष्य प्रतीक्षा करते रहे। कोई शब्द नहीं, कोई संकेत नहीं। फिर बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम मौन की आवाज़ सुन सकते हो? सभी भिक्षु एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने हवा की आवाज़ सुनी, किसी ने पक्षियों की, किसी ने अपने दिल की धड़कन। लेकिन बुद्ध बस मुस्कुरा रहे थे। एक शिष्य ने धीरे से पूछा, भगवान, क्या मौन की भी कोई आवाज़ होती है? बुद्ध ने कहा, वही तो सुनना है, जिसे सुनकर मन शांत हो जाए। वही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। सभी के मन में सवाल उठे, कैसे? मौन सुनना कैसे संभव है? बुद्ध ने आंखें बंद की और बोले, जब मन में शब्द नहीं रहते, जब विचार रुक जाते हैं, तब तुम पहली बार अपने भीतर की आवाज़ सुनते हो। वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। वातावरण और गहरा हो गया। सूरज ऊपर चढ़ आया, लेकिन बुद्ध मौन में डूबे रहे। शिष्य सोचने लगे, क्या यही मौन वो शक्ति है जिससे सिद्धार्थ बुद्ध बने? उनके मन में रहस्य और गहराता गया, और तभी बुद्ध ने धीरे से कहा, वाणी हमें संसार से जोड़ती है, पर मौन हमें आत्मा से। उस पल हर कोई निश्चल था, मानो हवा भी रुक गई हो और समय ठहर गया हो। ये था मौन का पहला परिचय। लेकिन इस मौन के भीतर छिपी थी एक ऐसी यात्रा जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, मौन का बीज तब बोया गया था जब मैं अभी सिद्धार्थ था। चारों ओर सन्नाटा छा गया। शिष्य ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध बोले, राजमहल में मेरे पास सब कुछ था, सुख, वैभव, संगीत, नृत्य। फिर भी मेरे भीतर एक खालीपन था जिसे मैं शब्दों से नहीं भर पा रहा था। मैं प्रश्न पूछता था, क्यों जन्म लेते हैं हम और क्यों मरते हैं हम? कोई उत्तर नहीं था। सिद्धार्थ हर दिशा में ज्ञान खोजने लगे। कभी वे ब्राह्मणों से मिले, कभी साधुओं से, कभी तपस्वियों से। हर किसी के पास शब्द थे, ग्रंथ थे, तर्क थे, पर उत्तर नहीं था। एक रात वे जंगल में अकेले बैठे थे। आसमान में चांद था, हवा हल्की थी और भीतर बेचैनी गहरी। सिद्धार्थ ने सोचा, कितनी आवाज़ें हैं इस दुनिया में, पर कोई भी सच्ची नहीं लगती। वो रात मौन में बीत गई। सुबह की पहली किरण जब उनके चेहरे पर पड़ी तो उन्हें लगा, शायद उत्तर शब्दों में नहीं, शांति में छिपा है। उन्होंने कई दिनों तक बोलना छोड़ दिया। पहले मन में हजारों विचार उठे, जैसे कोई तूफान। लेकिन धीरे धीरे वो विचार कम होते गए, और एक दिन जब सब कुछ थम गया, तब उन्होंने अपने भीतर एक नई अनुभूति महसूस की। वो बोले नहीं, पर समझ गए। सत्य को कहा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, यही वो क्षण था जब मौन का बीज मेरे भीतर अंकुरित हुआ। वही बीज आगे चलकर बुद्धत्व बना। सभी शिष्य चुप थे, पर उनके दिलों में जैसे कोई रोशनी जल उठी थी। हर कोई सोचने लगा, क्या मैं भी अपने भीतर उस बीज को महसूस कर सकता हूँ? यहीं से शुरू हुई वो साधना जहाँ मौन ने सिद्धार्थ को भीतर से तोड़ा और फिर उसे बुद्ध बना दिया। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, जब मैंने बोलना छोड़ दिया तब लगा कि शांति मिल जाएगी, लेकिन असली युद्ध तो तब शुरू हुआ। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध की आंखें कहीं दूर देख रही थीं, मानो वो अपने अतीत में लौट गए हों। जब कोई मौन में जाता है, बुद्ध बोले, तो बाहर की दुनिया शांत हो जाती है, पर भीतर की आवाज़ें चीखने लगती हैं। मन कहता है, कुछ बोलो, कुछ सोचो, कुछ करो। पर मैंने खुद से कहा, नहीं, बस देखो। रातें लंबी होने लगीं। विचार आते, राजमहल छोड़कर क्या खो दिया? यश, परिवार, पुत्र, क्या सब व्यर्थ चला गया? फिर दूसरी आवाज़ कहती, नहीं, ये खोज सच्ची है। सिद्धार्थ का मन कभी शांत होता, कभी डगमगाता। वो खुद से लड़ते रहे। कभी यादें आती, पिता का चेहरा, पत्नी यशोधरा की मुस्कान, पुत्र राहुल की आवाज़। और फिर आता एक प्रश्न, क्या मैं उन्हें छोड़कर सही कर रहा हूँ? उनकी आंखों से आंसू बहते, पर उन्होंने उन्हें पोंछा नहीं। उन्होंने बस देखा, ये दुख भी मेरा हिस्सा है, इसे भी देखो, इसे भी स्वीकार करो। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि हर विचार, हर भय, हर स्मृति आती है और चली जाती है। कुछ स्थायी नहीं है, और यहीं से समझ जन्मी। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि विचारों के पार की अवस्था है। उन्होंने कहा, मौन ने मुझे तोड़ा, पर उसी ने मुझे जोड़ा भी। उसने मुझे दिखाया कि भीतर का अंधकार तभी मिटता है जब हम उससे भागना बंद कर देते हैं। शिष्य निःशब्द थे। हर कोई जैसे अपनी लड़ाइयों को याद कर रहा था। बुद्ध ने कहा, तुम सब भी इस युद्ध से गुजरोगे।
जब तुम अपने भीतर उतरोगे तो तुम्हारे विचार तुमसे लड़ेंगे, पर हारना नहीं, सिर्फ देखना। बिना निर्णय के सूर्य अस्त होने लगा। आकाश में हल्की लालिमा थी। बुद्ध के शब्द जैसे उस प्रकाश में घुल गए। उन्होंने अंत में कहा, वो जो मौन को सह लेता है वही भीतर से मुक्त होता है, क्योंकि मौन तुम्हें सिखाता है कि सत्य को पाने के लिए पहले खुद को खोना पड़ता है। सन्नाटा फैल गया, मानो समय भी बुद्ध के शब्दों में ठहर गया हो, और इसी मौन के भीतर सिद्धार्थ ने खुद से युद्ध जीता। अब वो तैयार थे उस ज्ञान के लिए जो उन्हें बुद्ध बना देगा। जीवन बदल देने वाला संदेश। सुबह का समय था। नदी के किनारे बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। चारों ओर हल्की धूप थी और पेड़ों से गिरती पत्तियां धरती को चूम रही थीं। हर तरफ एक पवित्र सन्नाटा था, वही मौन जो बुद्ध के भीतर अब शाश्वत बन चुका था। देखो, जब तुम क्रोधित होते हो तो मन बोलता है, जब तुम लोभी होते हो तो मन चिल्लाता है, जब तुम दुखी होते हो तो मन शोर करता है, पर जब तुम शांत होते हो तब आत्मा बोलती है, और वही आवाज़ सत्य की है। उन्होंने थोड़ी देर रुककर नदी की ओर देखा। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने कहा था मौन ही सच्चा ज्ञान है, पर हम इस मौन को अपने जीवन में कैसे पा सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, भैयो, मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं, बल्कि भीतर की हलचल को शांत करना है। जब तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा भय सब रुक जाते हैं, तब तुम अपने भीतर की आवाज़ सुनते हो। वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध आगे बोले, पानी बह रहा था लेकिन कोई आवाज़ नहीं थी। उन्होंने कहा, देखो इस नदी को, ये बह रही है पर विरोध नहीं करती, इसीलिए यह निर्मल है। मौन भी ऐसा ही होता है। जब तुम बहना सीख जाते हो, विरोध छोड़ देते हो, तो जीवन साफ दिखाई देने लगता है। शिष्य गहराई से प्रभावित हुए। कुछ के नेत्रों में आंसू थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे पहली बार अपने भीतर की शांति को महसूस कर रहे थे। बुद्ध ने अंत में कहा, मौन कोई क्रिया नहीं, यह एक अवस्था है। जिसने इसे पा लिया उसने स्वयं को पा लिया, और जो स्वयं को पा लेता है वही बुद्ध बन जाता है। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की। सारी सभा मौन में डूब गई। वातावरण में केवल एक ही अनुभव था, शांति। सूरज की किरणें जैसे धरती को आशीर्वाद दे रही थीं, और हर शिष्य के भीतर से एक नई अनुभूति उठी। हम सबके भीतर बुद्ध है, बस उसे मौन में देखना है। मौन का सच्चा रहस्य, वही मौन जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया, और जो हर उस व्यक्ति को ज्ञान देता है जो अपने भीतर उतरने का साहस करता है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में छिपा होता है। जब हम भीतर की आवाज़ सुनना सीख जाते हैं, तब हर भय, हर भ्रम मिटने लगता है। मौन हमें सिखाता है कि जीवन को समझने के लिए पहले उसे महसूस करना ज़रूरी है। इसलिए हर दिन कुछ पल शांत बैठो, वहीं तुम्हारा बुद्ध छिपा है, तुम्हारे भी